हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो एपिसोड लेकर आए हैं वो है भारत का भूगोल। आज हम जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में, भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में हम सर्वप्रथम जानते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। भारत में देख लेते हैं, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की, कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। सर्वप्रथम भारतवर्ष जो है, सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग वायु पुराण में किया गया। वायु पुराण में भारतवर्ष शब्द का अर्थ होता है कि राजा का जीता हुआ क्षेत्र, और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान शब्द कैसे पड़ा, तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। सर्वप्रथम ईरानी लोगों ने सिंधु घाटी में प्रवेश किया, तो वो सिंधु नदी को इंदु के नाम से पुकारने लगे और वहाँ के निवासियों को वो हिंदू कहने लगे, तो हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहा गया। उसके बाद बात आती है आर्यावर्त। आर्यावर्त लोग जब भारत में आए तो वह विभिन्न कबीलों के रूप में पूरे देश में फैल गए। पूरे देश में फैलने के कारण आर्यों के देश को आर्यावर्त कहा गया। उसके बाद इंडिया। इंडिया शब्द अलेक्जेंडर ने हिंदू शब्द में हा हटाकर इंदु नाम से संबोधित किया, जो बाद में इंडिया कहलाने लगा। अब आगे बात करते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। भारत की अवस्थिति, ठीक। भारत की जो स्थिति है वो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, ठीक। और अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर
है। भारत में उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत में उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मैप में देख लेते हैं भारत की स्थिति को। ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से गुजरती है। ये कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्वेटर। ठीक। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। अब भारत की स्थिति कहां पर है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इधर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और इधर पश्चिम। ये हुआ उत्तर पश्चिम और इधर हुआ दक्षिण पश्चिम। इधर दक्षिण पूरब और इधर हुआ उत्तर पूरब। ठीक। अब बात करते हैं भारत की स्थिति कहां पर है। ये जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देख लेते हैं भारत की स्थिति कहां पर है। मान लिया ये भारत है और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। साढ़े 23 डिग्री। तो भारत क्या ये उत्तरी गोलार्ध अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जो इसकी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी जो स्थिति है, आकार है, वो चतुष्कोणीय है और जो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। अब देख लेते हैं इसमें जो भारत का जो विस्तार है, यहीं पर बात कर लेते हैं भारत के विस्तार की। भारत के विस्तार की। तो भारत का जो विस्तार है वो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो है कितना है
6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं अक्षांशीय विस्तार के। एक अक्षांशीय विस्तार हो गया, जो ये जो हो गया वो अंडमान से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है उसके आधार पर, और एक मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 6 की जगह 8 हो जाएगा मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब कन्याकुमारी से जो ये जो अक्षांशीय रेखा है जो कन्याकुमारी से गुजरती है, यहाँ से कन्याकुमारी से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री अक्षांश पे है? ये जो रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। और जो इधर ये अंडमान निकोबार है, इसका जो आखिरी बिंदु है, ये जो रेखा है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि ये जो निशान होता है ये होता है डिग्री, यानी घंटे का। भौगोलिक भाषा में ये जो निशान होता है ये डिग्री या इसे घंटा बोलते हैं। ठीक, और जो एक लाइन ऊपर खिंची होती है उसे मिनट, और डबल लाइन को बोलते हैं सेकेंड। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अब भारत का क्या? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। यानी कि जो ये वाली जो देशांतर रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर खींची गई। और ये जो अंडमान निकोबार से होकर जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, वो 97 डिग्री 25 मिनट से होकर गुजरती है। तो ये जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 चीन, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 यूएसए, नंबर 5 ब्राज़ील, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 भारत। ये हो गया घटता हुआ क्रम। ठीक, रूस, चीन, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यूएसए से बड़ा है चीन, कनाडा से भी बड़ा है चीन, यूएसए से बड़ा है कनाडा, ब्राज़ील से बड़ा है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील, और भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया
घटता हुआ क्रम और नीचे से होगा बढ़ता हुआ क्रम। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक, अब जानेंगे आगे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य व छोटे राज्य कौन कौन से हैं। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य। बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन कौन से? सबसे छोटा है गोवा, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, फिर नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, अब बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला वो है कच्छ, गुजरात। और सबसे छोटा जिला है वो है माहे, पांडिचेरी। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ, गुजरात में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है माहे, पांडिचेरी में। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।